जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता आलमजी और इलोजी के बारे में। किनके बारे में? आलमजी और इलोजी के बारे में। इनका शॉर्ट फॉर्मेट देखिएगा। आलमजी का जो मुख्य मंदिर है वो है दोरीमन्ना बाड़मेर के अंदर। दूसरी बात, आलमजी का दौरा कहाँ स्थित है? तो आलमजी का दौरा बाड़मेर क्षेत्र के गुड़ामलानी क्षेत्र में स्थित राठधरा क्षेत्र में स्थित डांगी नामक टीले पर आलमजी का दौरा स्थित है, जिसे आलमजी के दौरे के नाम से ही जाना जाता है। यह घोड़ों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। इनका मूल नाम क्या था आलमजी का? तो जेत मलो तो राठौड़ इनका क्या था? मूल नाम था। इसको हम नोट्स फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। आलमजी, कौन से जी? आलमजी। आलमजी, हम कुछ भी अलम करते हैं उन्हें कहते हैं आलमजी। अमल, आलमजी, अमल, आलमजी, याद रखिएगा। अमल से आलमजी, आलमजी, अमल जी। देखिएगा नेक्स्ट हम जो लिख रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में है इनका मुख्य मंदिर। इनका मंदिर कहाँ है? वो है दोरीमन्ना। दोरीमन्ना, कौन सा मन्ना? दोरीमन्ना, मन्ना रे मन्ना, दोरीमन्ना बाड़मेर। कौन सा मन्ना? दोरीमन्ना बाड़मेर में इनका क्या है? मंदिर है। मेरी मेर बाड़मेर, सुनिएगा। दोरीमन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर हो गया। तो देखिएगा इनका मूल नाम क्या है। देखिएगा इनका जो मूल नाम है मलोती मलोत है। उस मूल नाम में क्या है? मलोती मलोत। क्या नाम है? मूल नाम है जेत मलोत। कौन सा मलोत? जेत मलोत। मलोत रे मलोत, जेत मलोत राठौड़। देखिएगा जेत मलोत राठौड़ इनका क्या है? मूल नाम है। इनका मूल नाम जेत मलोत राठौड़ है। तो देखिएगा इनके लिए एक चीज फेमस है। इनका मेला कब बढ़ता है? कौन सा मेला? इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इनके बारे में लास्ट चीज लिख रहे हैं हम। दोरीमन्ना के अलावा आलमजी का दौरा। कौन सा दौरा? आलमजी का दौरा। आलमजी का दौरा किसे कहा जाता है? सुनिएगा, आलमजी का दौरा किसे कहा जाता है? सुनिएगा, आलमजी का दौरा कहा जाता है बाड़मेर में स्थित गुड़ामलानी क्षेत्र के राठधरा क्षेत्र के गुड़ामलानी क्षेत्र के राठधरा क्षेत्र के डांगी नामक टीला आलमजी का दौरा कहलाता है। क्या कहलाता है? आलमजी का दौरा कहलाता है। सुनिएगा, जो आलमजी का दौरा है उसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ। कौन सा तीर्थ? घोड़ों का तीर्थ। कौन सा तीर्थ? घोड़ों का तीर्थ इसे कहा जाता है। देखिएगा आलमजी के बारे में हमने सारी नोट्स लिख लिए हैं। इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आलमजी का जो मुख्य मंदिर है वो दोरीमन्ना बाड़मेर में है। इनका मंदिर भाद्रपद, देखिए दोरीमन्ना जो बाड़मेर मंदिर है वहां पर मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। और इनका जो मूल नाम था वो था जेत मलोत राठौड़। यहाँ पर आलमजी का जो दौरा है उसे घोड़ों का तीर्थ कहा जाता है, जो बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र के राठधरा क्षेत्र के अंदर स्थित डांगी नामक टीले पर उसे क्या कहा जाता है? आलमजी का दौरा कहा जाता है। इसी के साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमने आलमजी के बारे में पढ़ लिया है और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिएगा हम इलोजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलोजी हैं, ये छेड़छाड़ के देवता कहे जाते हैं। राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्हें छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। वो कौन है? इलोजी। इलोजी एकमात्र ऐसे देवता जो छेड़छाड़ करते हैं। ये क्या करते हैं? विवाहित और अविवाहित महिला इनको पूजती है। ये प्रेम के देवता कहे जाते हैं। और इनकी जो पूजा है, इनकी पूजा में इनकी जो मूर्ति होती है वो अर्धनग्न अधम कद प्रतिमा होती है। और ये प्रेम के देवता कहे जाते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको क्या करना चाहिए? इलोजी की आराधना करनी चाहिए, ताकि आपकी क्या हो जाए? जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। जिस लड़की से आप प्रेम करते हैं उससे यदि प्रेम आपको जीतना है तो इलोजी की आराधना करिए, आपको पूरा प्रेम मिल जाएगा।
देखिए इन्हें प्रेम का देवता कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको मोटिवेट किया है। क्या किया है? मोटिवेट। अब हम इलोजी को पढ़ने वाले हैं। किनको? इलोजी को। सुनिएगा, इलोजी, इलोजी को हम लिखेंगे यहाँ पर, आलम जी को हटा दो, यहाँ पे 2 नंबर डाल दो, इलोजी लिखो। किसको लिखो? इलोजी। इलोजी, इलोजी मैंने लिखा यहाँ पर इलोजी। कौन सा जी? इलोजी। देखिएगा इलोजी, इलोजी के बारे में लिखा, इलोजी लिखा, इलोजी के बारे में आगे और लिखेंगे कि इनका मंदिर कहाँ है। क्या है? मंदिर। इनका मंदिर जो है वो है पाली के अंदर। कहाँ पर? पाली के अंदर। अब ये क्लाउड फॉर्मेट है, इलोजी से बोलना कि प्रेम की बारिश करे, क्लाउड फॉर्मेट से। देखिएगा इनका मंदिर पाली में है, तो इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है छोटू राम। कौन सा राम? छोटू राम। राम रे राम, छोटू राम। मूल नाम क्या है? छोटू राम। नेक्स्ट देखिएगा, इलोजी का नाम हो गया, मूल नाम हो गया। अब देखिएगा इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता। कौन सा देवता? छेड़छाड़ का देवता। इन्हें कहा जाता है प्रेम का देवता। कौन सा देवता? प्रेम का देवता। प्रेम का देवता। इन्हें प्रेम का देवता कहा जाता है। तो इसके साथ में इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बांझ रोग निवारक देवता। कौन सा देवता? बांझ रोग निवारक देवता। देवता। और सुनिएगा इनको क्या कहा जाता है? और इनको कहा जाता है, इनको और इनके अलावा और भी कुछ नहीं कहा जाता है। इनकी पूजा कौन करता है? देखिएगा मेन तो इनकी पूजा है विवाहित और अविवाहित महिलाएं। विवाहित और अविवाहित जो महिलाएं होती है वो अपने प्रेम आकांक्षा को पूरा करने के लिए इनकी क्या करती है? पूजा करती है। अपनी जो इच्छाएं पूरी करनी होती है, जैसे प्रेम को पाना, बांझ रोग निवारक, ऐसी इच्छाएं। अविवाहित महिलाएं इनकी क्या करती है? महिलाएं पूजा करती है। क्या करती है? पूजा करती है। और सुनिएगा इसके साथ में इनकी मूर्ति कैसी होती है? मूर्ति के बारे में देखिएगा, इनकी मूर्ति होती है आदम कद अर्ध नग्न प्रतिमा। आदम आदम कद, आदम कद अर्ध नग्न, अर्ध नग्न, अर्ध नग्न प्रतिमा होती है। क्या होती है? अर्ध नग्न प्रतिमा होती है। किनकी? अपने इलोजी की। इलोजी की जो आदम कद अर्ध नग्न प्रतिमा होती है, इसी के साथ में इनको होलिका का पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलिका का पति। होलिका का जब दहन हो जाता है तब ये क्या करते हैं? इनके शरीर पर राख मरते हैं। होलिका के पति कहलाते हैं। होलिका के पति। देखिएगा पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। इनको होलिका का पति कहा जाता है। क्या हुआ, एक बार इलोजी होलिका से शादी करने के लिए अपनी बारात लेकर निकले थे बाड़मेर से। इस रास्ते से जा रहे थे वो, ठीक है, और मारवाड़ क्षेत्र की ओर जा रहे थे। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, हिरण्यकश्यपु की बहन, होलिका से विवाह करने। तो उनको रास्ते में इस बात की जानकारी हुई कि होलिका ने दहन कर लिया है। फिर वो क्या करते हैं, जो होलिका की राख होती है उसे अपने शरीर पर मलते हैं और फिर वहाँ पर नृत्य वगैरह जो भी उनकी जो आंसू बहाते हैं, जो भी करते हैं वो करते हैं। तो वहीं से होलिका के पति थे, तो यहाँ से होलिका की जो राख मंडी, वहाँ से इनका एक संबंध और जुड़ गया है कि ये कहलाते हैं, इनसे इनकी शुरुआत कहलाती है। धुलंडी की शुरुआत यहीं से हुई। धुलंडी की शुरुआत, किसकी शुरुआत? धुलंडी की शुरुआत हुई। कहाँ से धुलंडी की शुरुआत हुई? कहाँ से? आलम जी से। देखिएगा यहाँ से धुलंडी की शुरुआत हो गई। तो अब आलम जी के बारे में, जो आलम जी नहीं, हम इलोजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इलोजी। इलोजी के बारे में एक चीज और लिखिएगा, इन्हें कहा जाता है, इनकी जो सवारी है, सवारी कौन सी सवारी? अपने इलोजी की सवारी है। सवारी निकलती है बाड़मेर और झालोर के अंदर। इनकी क्या निकलती है? सवारी निकलती है बाड़मेर और झालोर में। बाड़मेर और झालोर में सवारी निकलती है। इस सवारी के साथ साथ और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी सुनिएगा। इनके बारे में एक चीज कहा जाता है कि इनके आराधना में मारवाड़ में इल्ला इल्ली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? इल्ला इल्ली नृत्य। इल्ला इल्ली नृत्य, इल्ला इल्ली नृत्य, नृत्य इनकी आराधना में किया जाता है। इनकी आराधना में किया जाता है। तो सुनिएगा, मैं आपको इलोजी के बारे में एक बार वापस पूरा बता देता हूँ। इलोजी जो है, इलोजी का जो मंदिर है वो कहाँ है? पाली के अंदर है। इनका जो मूल नाम है वो छोटू राम है। इनको छेड़छाड़ के देवता, प्रेम का देवता, बांझ रोग निवारक देवता, इनकी पूजा विवाहित और अविवाहित महिलाएं करती है।
और इनकी मूर्ति आदमकद अर्धनग्न होती है। इनकी सवारी बाड़मेर और जालौर में बड़ी धूमधाम से निकलती, वहाँ की फेमस है। ये होलिका के पति थे। इनकी धुलंडी की जो शुरुआत है, हम धुलंडी मनाते हैं चैत्र कृष्ण एकम को, वो किससे जुड़ी हुई है? अपने इलोजी से धुलंडी की शुरुआत हुई। और जो ये इलोजी है, इनके आराधना में इला इली नृत्य किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मारवाड़ में। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ में टमू अकेडमी परिवार का आप सभी को जय श्री कृष्णा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अन्य लोक देवता के साथ में, जो अपना अंतिम वीडियो रहेगा लोक देवता का। टमू अकेडमी से जुड़े रहे और अपनी तैयारी को देते रहे धार, क्योंकि हमें झंडे गाड़ कर लगना है, सरकारी नौकरी अपना करना है, अपने मम्मी पापा के, माता पिता के सपनों को पूरा। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।